जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णा संस्कार कथाएं में। आज हम चर्चा करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी की जिसे आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। 2026 में यह 27 फरवरी को आ रही है। ब्रह्मांड पुराण में महर्षि वशिष्ठ के राजा मांधाता की एक ऐसी सत्य घटना बताई है जहां अनजाने में किया गया व्रत मनुष्य का भाग्य बदल देता है। मेरा उद्देश्य कोई ज्ञान देना नहीं, बल्कि जो शास्त्रों में लिखा है वही एक स्टोरी टेलर की तरह आप तक पहुंचाना है। जय श्री कृष्णा, मैं कृष्णा। अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और सर्कुलेट जरूर करें। वैदिक राज्य का दिव्य वर्णन। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में वैदिक नामक एक दिव्य राज्य से। यहाँ के राजा चैत्ररथ स्वयं एक महान विष्णु भक्त थे। इस राज्य की विशेषता यह थी कि यहाँ कोई भी दरिद्र कंजूस नहीं था। पूरी प्रजा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करती थी। शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ की गलियों में भी वेदों की ध्वनि गूंजती थी। एक बार फाल्गुन मास की यह पावन एकादशी आई और पूरी प्रजा राजा के साथ नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचे। पौराणिक कथा। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल और दिव्य आमल की यानी कि आंवले का वृक्ष था। राजा ने उस वृक्ष को साक्षात परशुराम जी और भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा शुरू की। शिकारी का आगमन। तभी वहां एक शिकारी आया। वह अत्यंत क्रूर था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह मंदिर के कोने में बैठ गया। उसने देखा कि कैसे राजा और प्रजा भक्ति में लीन होकर रात भर जागरण कर रहे हैं। अनजाने में हुआ व्रत। उस शिकारी ने न तो संकल्प लिया था और न ही उसे विधि पता थी, लेकिन वह पूरी रात जागता रहा और प्रभु के भजनों और कथाओं को सुनता रहा। चूंकि वह शिकार नहीं कर पाया, इसलिए वह पूरी रात भूखा था। सुबह होने पर शिकारी घर गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजा वसुरथ का जन्म। अनजाने में किए गए इस व्रत के पुण्य से उसका अगला जन्म वसुरथ के रूप में हुआ। वह इतना शक्तिशाली बना कि उसके राज्य में शत्रुओं का भय समाप्त हो गया था। एक बार राजा जंगल में रास्ता भटक कर सो गए। तब डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही डाकुओं ने हमला किया, राजा के शरीर से एक दिव्य महाशक्ति प्रकट हुई और उसने सभी शत्रुओं का अंत कर दिया। जब राजा जागे और पूछा कि मेरी रक्षा किसने की, तब आकाशवाणी हुई, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की आमल की एकादशी के जागरण का फल है। अब बात करेंगे सेवा एंड श्रृंगार। हमारे वैष्णव टिप्पणी की। इस दिन को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए वस्त्र आज ठाकुर जी को सुही यानी कि लाल या कुसुम्बी मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं। पिछवाई में निकुंज के सुंदर पुष्पों के दर्शन होते हैं। अबील गुलाल। चूंकि आज से होली का रंग गहरा हो जाता है, इसलिए प्रभु के श्री चरणों में कपोल यानी कि गालों पर गुलाल अर्पण किया जाता है। आंवला पूजा। आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापना कर उसका अभिषेक करें। भोग। आज के दिन ताजे आंवले का मुरब्बा और फलाहारी मखाना खीर का भोग लगाया जाता है। मुख्य श्लोक। आमल की महापुण्य सर्व पाप विनाशिनी विष्णु रूपा नमस्तु भयम
पितृतृप्ति प्रदा भव। और एक बार बोलती हूँ, आमल की महापुण्य सर्व पाप विनाशिनी, विष्णु रूपा नमस्तु भयम पितृतृप्ति प्रदा भव। कीर्तन आज की सेवा में इस सुंदर कीर्तन का गान जरूर करें। कीर्तन है फाग खेलत कुंज बिहारी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृष्णा संस्कार कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। अपने बच्चों को यह संस्कार कथा सुनाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।